आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी पुस्तक के प्रथम पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है 12 मासा। इसमें कवि नारायण लाल परमार जी ने हमारे हिंदी पंचांग के महीनों में हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं इत्यादि के बारे में कहा गया है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गरम हवा चलने लगती, खट्टी मीठी सी धूप है। तो इस छंद में कवि कह रहे हैं कि जो पहला महीना होता है वह बहुत ही प्यारा लगता है और उसका जो रूप है वह बहुत ही सुंदर या निराला होता है। और जैसे हम ज़्यादा खट्टी चीज़ को नहीं खा सकते या ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकते, वैसे ही हम इस महीने की धूप को ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकते। पर जैसे हम मीठा चीज़ को ज़्यादा खा सकते हैं, वैसे ही जो सुबह सुबह की धूप होती है वह हमें बहुत अच्छी लगती है और हम ज़्यादा देर तक वहाँ खड़े रह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि ने खट्टी मीठी सी धूप लिखा है। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। इस छंद में कवि कह रहे हैं कि जो दूसरा महीना होता है उसमें सब स्कूलों की छुट्टी हो जाती है। यहाँ मदरसा का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ किसी विशेष चीज़ की शिक्षा दी जाए। तो जब बच्चों की छुट्टियां आती हैं तो बच्चे अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ घर के आंगनों में खेलते हैं। तो उनकी खुशी के जो शोर होते हैं उससे घर और आंगन गूंजने लगता है। तो यहाँ किलकारी का अर्थ है खुशी का शोर। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। इस छंद में कवि कह रहे हैं कि जो तीसरा महीना होता है उसमें बच्चे खूब खेलते हैं, कोई जीत जाता है और कोई हार जाता है और धीरे धीरे खेल खेलते खेलते यह जो जेठ महीना है यानी जो तीसरा महीना है वह बीत जाता है। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। इस छंद में कवि कह रहे हैं कि जो चौथा महीना होता है उसमें बादल आकाश में दहाड़ने लगते हैं, यानी जोर जोर से गरजने लगते हैं, जैसे हमें लग रहा हो कि कोई आकाश में दहाड़ रहा है। तो यह बताता है कि कवि ने हम काले काले बादल भी नभ में दहाड़ के चल रहे हैं। जैसे कोई इंसान जब इतराया हुआ होता है तो टेढ़े मेढ़े ढंग से चलता है, वैसे ही जब आंधी आती है तो वह टेढ़े मेढ़े ढंग से चलती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। सावन की शोभा न्यारी हरियाली के ठाट हैं, नदी सरोवर छलक रहे डूब गए सब घाट हैं। इस छंद में कवि कह रहे हैं कि जो पांचवा महीना है उसकी शोभा न्यारी होती है। यह न्यारी का अर्थ है अलग। तो यह महीना न्यारी होती है क्योंकि इस महीने में हर जगह जगह हरियाली ही हरियाली होती है। ज़्यादा वर्षा के कारण नदी सरोवर छलक उठते हैं और नदी के किनारे में जो भी होता है वह डूब जाता है। पता न चलता तारों का जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज भादों का आतंक है। इस छंद में कवि कह रहे हैं कि जो छठा महीना होता है उसमें बहुत सारे बादल के कारण कोई भी तारा नहीं दिखता है, हमारा चांद तक नहीं दिखता और सूरज के किरण भी बहुत कम आते हैं। भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। इस छंद में कवि कह रहे हैं कि जो सातवां महीना है उसमें सब वापस जैसा हो जाता है। वर्षा के कारण जो पानी गंदी हो गई थी वह अभी बिल्कुल साफ और शुद्ध हो जाती है। वर्षा के कारण जो सारे काम रुक गए थे वह क्वार यानी सातवें महीने में शुरू हो जाते हैं। कार्तिक में जाड़ा आता, साथ फटाके फुलझड़ियाँ, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। इस छंद में कवि कह रहे हैं कि जो आठवां महीना है उसमें थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं आने लगती हैं,
इस महीने में दीपावली का त्योहार पड़ता है। सारे बच्चे मिलकर पटाखे फोड़ते हैं। क्योंकि सारे बच्चे पटाखे फोड़ते हैं इसलिए सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। इस छंद में कवि कह रहे हैं कि जो 9वां महीना होता है वह बहुत ही ठंडा होता है। पानी बिल्कुल बर्फ जैसा हो जाता है। माँ जब बच्चों से नहाने के लिए कहती है तो बच्चे मना कर देते हैं क्योंकि पानी बहुत ही ठंडी होती है। उड़ी पतंगे पौष में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियां भर जाती सब शोर से। इस छंद में कवि कह रहे हैं कि जो 10वां महीना होता है उसमें सारे बच्चे पतंग उड़ाने में लग जाते हैं। बहुत जगह प्रतियोगिता भी होती है। सब बाजी लगाने में लग जाते हैं। हर गली मोहल्ला और छत सब शोर से भर जाता है। माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ कहीं बजता कहीं मृदंग है। इस छंद में कवि कह रहे हैं कि जो 11वां महीना होता है उसमें सबके मन में नई नई उमंग आती है। हर जगह मंजीरे झांझ या मृदंग बजना शुरू हो जाती है। लो वह आ पहुंचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। इस छंद में कवि कह रहे हैं कि जो अंतिम यानी 12 महीना होता है उसमें होली का त्योहार पड़ता है। रस की फुहार उठती है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि जो उन्हें रंगों के कारण उनका जीवन पूरा त्योहार जैसा लगता है। तो आज हमने अपने पहले पाठ 12 मासा के बारे में पढ़ा और सारे हिंदी पंचांग के महीनों को याद रखा। धन्यवाद।